और यार मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, और यही 40% का डिफरेंस होता है। हमने अपना गोल अचीव कर लिया और हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। ये पर्पस हो सकता है कि उसको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कि आज से 5-10 साल बाद कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 100% क्योर कर पाए। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यार कि आप सभी के घर में सब कुछ ठीक होगा, एंड अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज हम यार बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर फेज में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टाइम इतना किल हो रहा है, इतना खत्म हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा समय कहाँ जा रहा है। हमें अपना गोल भी अचीव करना है, हमारा दिन भी अनप्रोडक्टिव जा रहा है। इसी के साथ साथ यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं समअप करना चाहता हूँ। देखो यार, अभी जो फेज चल रहा है, जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, उसमें यार आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली सबसे ऊपर आती है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई भी इशू है कोविड से रिलेटेड, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले प्लीज यार अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। ये चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन यार ये अपना फैमिली वाला एस्पेक्ट और हेल्थ वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज यार अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो योर हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड योर फैमिली कम्स फर्स्ट। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम सबको पता है कि पिछले 1 से 1.5 साल से जो हमारा रूटीन है वो पूरा बिगड़ चुका है। ठीक, पिछले 1 से 1.5 साल से अगर हम कोई काम कर रहे थे तो हम काम ज्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि एक रूटीन नहीं है। और हम अब ये तो समझ चुके हैं कि एक रूटीन की पावर क्या होती है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज टाइम मैनेजमेंट। इतना समय होने के बाद में भी, घर में इतनी देर हम लोग होने के बाद में भी हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये आज की डेट का इशू इसलिए सबसे ज्यादा है ना क्योंकि सब बंद है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का बोझ है। ठीक है, और इस सब के बीच में हम पिस चुके हैं। पर ये जो हमारे पास में टाइम है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसका इस्तेमाल करें और मैक्स टू मैक्स प्रोडक्टिविटी इससे निकाल सकें। आज हम डिस्ट्रैक्शन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, हर एक चीज को लेकर बात करेंगे और आज की डेट को लेकर बात करेंगे। और यार ये जो समय तुम्हें अभी लग रहा है ना कि ठीक है क्लास की स्टार्टिंग ही है, अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, 1-2 महीने ही होंगे, उसके बाद कर लूंगा। एक चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि तुम्हारा ये 1 से 2 महीने का इनपुट तुम्हारे आने वाले महीने डिसाइड करता है। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन है, कर देना सब्सक्राइब, एंड उसके पास में बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता है जब भी कोई नया वीडियो आता है तो। ठीक, बस यार इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, वेयर इज आवर टाइम गोइंग? अगर मैं रफली अगर तुम्हारा डे मान लेता हूं, अगर हम रफली हमारा डे जो है वो लिख देते हैं, तो पढ़ना चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप शेड्यूल। और हमारा स्लीप शेड्यूल इस लॉकडाउन में बिगड़ चुका है। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, और ये एक फैक्ट है। हमें आज ये जानना है ना कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे भैया हमारा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, हमें जो करना है वो हम कर भी सकें, हमें कोई स्किल नहीं सीखनी है तो हम वो सीख सकें, अगर हमें पढ़ना है तो हम वो कर सकें। सबसे पहले तो आस्क योरसेल्फ, ठीक है, खुद से बस एक ही सवाल पूछो, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू अचीव, या फिर व्हाट इज दैट वन थिंग जिसमें तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि यार MS धोनी के लिए दैट वन थिंग वाज क्रिकेट। ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर दिस स्पोर्ट। सिमिलरली दैट वन थिंग फॉर मैरी कॉम वाज बॉक्सिंग। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग आज की डेट में तुम देख रहे हो, उन सबके जीवन में वो वन थिंग थी, दैट वन थिंग। ठीक, और वो एक चीज के पीछे वो भागे और उस चीज को लेकर आगे बढ़ भी पाए। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज थी जो कि उनको अपने जीवन में अचीव करनी थी, दैट वन थिंग। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया इसका टाइम मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। जरा एक बार ये भी सोच के देखो कि अगर इन सब लोगों ने, जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल है, जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, अपनी फील्ड में टॉप पर है, ठीक है, अगर उन लोगों ने अपनी उस वन थिंग को लिख कर उस पर अमल नहीं किया होता तो क्या होता? क्या हमें ये लेजेंडरी पर्सनालिटीज देखने को मिलती? नहीं मिलती। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलती। सिमिलरली यार बस खुद से एक ही चीज पूछने को बोल रहा हूं, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू अचीव। द वन थिंग नाम की एक बुक भी है जो कि ये कहती है, ठीक है, जो कि सिंपल सी लाइन में ये कहती है कि यू डोंट नीड टू डू 1000 थिंग्स टू अचीव सक्सेस। तुम्हारा सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, तुम्हें 1000 चीजें नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ वो एक चीज करनी है जो कि तुमको अचीव करनी है। अब वो वन थिंग किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, कोई एंट्रेंस क्रैक करना हो सकता है, कोई बिजनेस खड़ा करना हो सकता है, कोई स्पोर्ट में आगे जाना हो सकता है, किसी के लिए वो वन थिंग कुछ भी हो सकती है। मैं तुम्हें ना आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ कि हमारा जो समय
जो हमें गोल भी अचीव करना है लेकिन हमारा समय भी वेस्ट हो रहा है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण तुम्हें बताता हूं। देखो यार, हमें अपना गोल अचीव करना है, ठीक है, लेकिन उस गोल के पीछे लगने वाली जो मेहनत है उसको देख के हम उस मेहनत से एस्केप ढूंढना चाहते हैं। अगर मैं तुमसे आज भी पूछता हूं कि तुम्हारा जो भी गोल है क्या तुम्हें वो अचीव करना है, तुम बोलोगे हाँ भैया करना है, ठीक है, वो गोल मुझे अचीव करना है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत हमें दिखती है, हम उस मेहनत से एस्केप करना चाहते हैं और उस एस्केप को ढूंढते ढूंढते हम डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही बेसिक है ना। प्रॉब्लम ये है यार कि हमको ऐसा लगता है कि जो भी हमें अचीव करना है उसके लिए सारी मेहनत एक ही दिन में पुट करनी पड़ेगी, एक ही दिन में डालनी पड़ेगी, और यही कारण है कि हम उसी चीज को कल पर ढकेल देते हैं, क्योंकि हमें आज भी वो गोल अचीव करना है पर वो मेहनत आज नहीं करनी, उसको ढकेल रहे हैं। यहां पर मैं तुमको एक बहुत ही सही इफेक्ट के बारे में बताता हूं, और तुम्हें जो लगता है ना कि भैया इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी इतने सारे समय के लिए, उस मेहनत को तुम कैसे डिवाइड करने वाले और कैसे डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करने की पावर कितनी बड़ी है वो मैं तुमको आज बताऊंगा। तुमको अगर नहीं पता तो एक बहुत ही सही इफेक्ट है जिसका नाम है डोमिनो इफेक्ट। अगर तुमने इस डोमिनो इफेक्ट के बारे में नहीं सुना तो मैं तुमको बताता हूँ। बेसिकली डोमिनो इफेक्ट यार ये कहता है कि सबको पता है डोमिनो क्या होता है, वो खाने वाला, पिज्जे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डोमिनो की। जो डोमिनो जैसे लाइन में अटैच्ड होते हैं और अगर आप एक डोमिनो को पुश करते हो तो बाकी सारे डोमिनो लाइन में गिरने लगते हैं, राइट। तो यार एक डोमिनो जो होता है ना वो अपने से 1.5 से 2 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, ठीक है, वो अपने से 1.5 से, मान लो कि एक डोमिनो यहाँ पर है ना, और इससे 1.5 से 2 गुना बड़ा डोमिनो यहाँ पर है, तो ये इसको गिरा सकता है अगर आप पुश करते हो तो, ठीक। ऐसे ही अगर आप इससे 1.5 से 2 गुना बड़ा डोमिनो यहाँ पर रखोगे तो वो उसको गिरा देगा, उससे 1.5 से 2 गुना बड़ा रखोगे तो वो उसको गिरा देगा। एक चीज तुमको बताऊं, जब तक आप 57th डोमिनो तक पहुंचोगे, जब तक आप 57th डोमिनो तक पहुंचोगे, उस डोमिनो की जो हाइट होगी ना वो अर्थ से लेके मून तक की होगी। कैन यू इमेजिन दिस? तुम्हारी शुरुआत हुई थी सिर्फ इस 2 इंच के, हाँ वही मैं बता रहा, इस 2 इंच के डोमिनो से तुम्हारी शुरुआत सिर्फ इस 2 इंच के डोमिनो से हुई थी, लेकिन पहुंचते पहुंचते 57th डोमिनो तक वो डोमिनो इतना बड़ा हो गया कि उसकी जो हाइट है वो अर्थ से लेकर मून तक की हो गई। कैन यू इमेजिन? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मैं तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात समझा रहा था। और आज अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि यार भैया मेरे गोल को अचीव करने के लिए मैं 1-1.5 घंटा दे दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, मुझे तो 5-6 घंटे देने की जरूरत है। तुम्हारा 1-1.5 घंटा जो है वो ये है, और तुम्हारा 5-6 घंटा यहां तक पहुंचने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने शुरुआत कर ली और तुम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने पूरे हफ्ते के अंदर ना एटलीस्ट 30 घंटे जो है वो अपने काम के लिए देना चाहता हूं, अगर वो 30 घंटों को तुम 7 दिनों में डिवाइड करोगे तो ही कंसिस्टेंटली अगले हफ्ते भी तुम काम कर पाओगे। तो अगर तुम ये चीज समझ गए ना, अगर तुम ये चीज समझ गए हो तो तुम ये भी समझ गए हो कि डेली बेसिस पर तुम्हें इतना इनपुट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम शुरुआत तो करो। जो टाइम तुम्हारा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, हर एक व्यक्ति को अपना गोल आज की डेट में भी अचीव करना है, लेकिन उस मेहनत से डर लगता है, तो मेहनत को तोड़ दो भाई। वो मेहनत को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक अचीव कैसे करेंगे? कंसिस्टेंटली, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली ही होगी, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली ही होती आई है। 1 साल तुम किसी व्यक्ति को दो, अगर तुमने उसको 1 साल दिया है इंप्रूवमेंट के लिए और अगर वो कंसिस्टेंटली काम करता है ना, तो पूरे 1 साल बाद में वो एक नया इंसान बन के बाहर निकलेगा। जब भी तुमको लगे कि मेरे आज इस स्मॉल स्टेप से क्या हो जाएगा भैया, छोड़ देता हूं, कल और 4 घंटे पढ़ लूंगा, तो ये सोच लेना। अब जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली डोमिनो इफेक्ट की, फिर हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कैसे हमारे लाइफ में वो वन थिंग जो है वो हमें अचीव करनी है, वो एक चीज है भाई साहब जिसके लिए हम पागल हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि हमें ऐसा लगता है कि होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, हमारे स्केड्यूल में, दिन भर के समय में, हमारी डेली लाइफ में एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम सोचो कि अगर तुम्हारे सामने बुक पड़ी है और तुम्हारे साइड में फोन रखा हुआ है, ठीक, अगर तुम्हारे फोन में टेक्स्ट आता है तो तुम उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो अपने बुक के लिखे हुए टेक्स्ट से, समझ रहे हो बात को? लेकिन शायद वो बुक में लिखा हुआ टेक्स्ट तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द टेक्स्ट दैट केम इन योर फोन। अब एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम अपने आप पर करना, ठीक है। एक लिस्ट बनाना है ना, आज बैठ के एक लिस्ट बनाना। तुम्हारा गोल तुम्हें क्लियर हो चुका है कि हमें ये करना है, वो करना है, हमारे जीवन में हमको ये सब करना है, ठीक है, हमारा ये गोल है, मेरी वन थिंग ये है, ठीक है। अब जरा अपने दिन भर के रूटीन का ना एक लिस्ट बनाना कि आज यार मैंने सुबह ये किया, मैंने 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 ये किया। एक प्रॉपर लिस्ट हमारी बन गई, ठीक है, एक बहुत ही प्रॉपर लिस्ट हमारी बन गई। रात को बैठ के जरा इस लिस्ट को रिव्यू करना, ठीक, रात को बैठ के इस लिस्ट को रिव्यू करना। इन लिस्ट में से उन एक्टिविटीज को सर्कल करना, है ना, उन एक्टिविटीज को सर्कल करना
जिन्होंने तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए आज की डेट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि हमारे दिन भर में हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल कामों की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना खाना, नहाना, पानी पीना, इन कामों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अलावा जो डिस्ट्रैक्शन वाले काम हम करते हैं ना, तो ये पता चलेगा कि यार ये सारे के सारे जो मैंने काम किए आज दिन भर में, वो मुझे मेरे गोल के 1% भी पास लेकर नहीं जा रहे हैं। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हमारा टाइम एक्चुअली वेस्ट क्यों होता है। ये डिस्ट्रैक्शन जो आ रहे हैं वो तुम्हारे किसी भी बेसिस पर तुम्हें 1% भी अपने गोल के पास नहीं लेके जा रहे। तब रात को तुम्हें फील होगा यार, या तो तुम्हें गिल्टी फील होगा कि यार ये सारे काम जो मैंने किए मुझे 1% भी अपने गोल के पास नहीं लेके गए। अगर तुमने लिस्ट बनाई है उसमें ये वाला काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये वाला और ये वाला, ये मैक्सिमम काम जो है तुम्हारे वो तुम्हें अपने गोल के पास लेकर जा रहे हैं, तो तुम्हें रात को मोटिवेटेड फील होगा कि नहीं यार आज बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था, कल के लिए और इच्छा होगी कि अब जो बचे हुए काम थे ना वो भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं इग्नोर कर दूं जो कि मुझे मेरे गोल के पास नहीं लेके जा रहे हैं। आगे मैं बोल रहा हूँ बेसिक कामों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खाना, पानी पीना, नहाना, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेना, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बाकी डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। और एक चीज, हर काम को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। तुम मुझे एक बात बताओ, 2+5 है एक जगह और एक जगह तुम्हारे पास में मान लो कोई भी बड़ा सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है, कोई भी सवाल है, तुम क्या दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दोगे? अगर तुम्हें इसको सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे हैं तो क्या इसको सॉल्व करने में भी 5 मिनट दोगे? एवरीथिंग डज नॉट मैटर इक्वली। आपकी डेली लाइफ में अगर आपको आपके मेन गोल को अचीव करने के लिए टाइम देना है तो वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। बाकी की एक्टिविटीज इक्वली मैटर नहीं करती है। प्रायोरिटी लिस्ट पे तो वो काम आता है ना। अगर इसमें 5 मिनट लग रहा है तो इसमें 1 ही मिनट लगना चाहिए, 1 सेकंड लगेगा इसमें तो जब 1 सेकंड लग रहा तो उतना ही लगाओ ना, बाकी का समय बचा लो, सिंपल। अब अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझ सकता हूं वो पॉइंट पता है क्या है, वो पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करके हमें ऐसा फील होता है कि हम आज काफी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव नहीं होती है। इट इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक साथ 3 काम कर रहे हो। आप ये भी कर रहे हो, अपना होमवर्क भी कर रहे हो, अपना फोन भी चला रहे हो, कोई असाइनमेंट है वो भी कर रहे हो, कोई एक्टिविटी करनी है वो भी कर रहे हो, सब एक साथ कर रहे हो, ठीक, सब एक साथ कर रहे हो। इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं कि एक साथ 4 काम करना। अब मल्टीटास्किंग करके यार लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि जो भी हमारा काम था वो समय पर कंप्लीट हो गया, लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं होगा। अब यार मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास में 2 काम है। फर्स्ट इज वर्क ए। वर्क ए जो है ना वो तुम्हारा फुल अटेंशन चाहता है तुमसे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें अपने गोल के पास लेकर जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ है वर्क बी, ठीक है, जो कि तुम इसके साथ साथ कर रहे हो ये बोल के कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक, बहुत सही। अब मेरी बात समझो कि जो वर्क ए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हें अपने गोल के पास लेके जाने वाला है। अब बात करते हैं अटेंशन की, और अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, और अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क की। तुम्हें अपना 100% अटेंशन जो है वो इस वर्क ए में देना था, है ना, लेकिन तुमने क्या किया, वर्क ए के साथ साथ वर्क बी भी तुम साथ ही साथ में मल्टीटास्किंग के रूप में कर रहे हो। यानी कि तुम्हारा मान लो कि 60% ध्यान वर्क ए में है और तुम्हारा 40% ध्यान जो है वो वर्क बी में है। ध्यान से मेरी बात को समझना आप, जिस काम के लिए तुम्हें 100% देना था उस काम के लिए तुम सिर्फ 60% दे रहे हो, और यही 40% का डिफरेंस होता है। हमने अपना गोल अचीव कर लिया और हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ये 40% डेली बेसिस पर तुम्हें डाउनग्रेड करते जाएगा। मान लो कि तुम एक साथ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जरूरत ही नहीं है 2 सब्जेक्ट पढ़ने की एक साथ ना, क्योंकि इस समय पर दोनों ही सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। भाई अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में कर रहे हो तो दोनों ही सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो तुम दोनों ही सब्जेक्ट्स में सिर्फ अपना 50% ध्यान दे पा रहे हो, जो कि 100% रिक्वायर करते हैं। अब आई होप कि इन सारे पॉइंट्स के बाद में जो हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले तो तुम्हारे लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो सॉर्ट डाउन कर लो कि क्या क्या किन किन समय में किन किन टास्क में हमारा समय जा रहा है, फिर समझ आएगा कि यार ये टास्क इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कर क्यों रहा हूं मैं। जो तुम आज की डेट में मल्टीटास्किंग कर रहे हो वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग से काम कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन एफिशिएंटली नहीं हो पाता। और अगर गोल अचीव करने के लिए, गोल में एक्सेल करने के लिए, टॉप पर बैठने के लिए हमें क्वालिटी चाहिए होती है। यार कॉपी तो 5 रुपए की भी आती है और कॉपी 50 रुपए की भी आती है, लेकिन पेपर की क्वालिटी का फर्क पड़ता है ना, पड़ता है नहीं पड़ता। अब तुम वही सोचो, यार काम तो कोई अपना 50% अटेंशन देके भी कर रहा है, कोई अपना 100% अटेंशन देके भी कर रहा है,
लेकिन जीतेगा तो वही ना जो 100% दे रहा है, क्योंकि उसने 100% अटेंशन के साथ में वो काम किया है। कॉन्फिडेंस है उसको, 100% दिया है उसने। देखो यार, लाइफ में मजा तभी आता है ना जब आपका हर एक एक्शन आपके पर्पस को पूरा करे। अब देखो, मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सही चीज बताता हूँ, ठीक है। एक काम करो, अपना पर्पस क्या है ये सोचो। मतलब तुम्हारा क्या पर्पस है, तुम ऐसा क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हो, तुम ऐसा क्या बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो लाइफ के अंदर। पर्पस यानी कि यार तुम्हें बहुत ही बड़ी लेवल पर एक इम्पैक्ट डालना चाहते हो, बहुत बड़ी लेवल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हो। किसी के लिए वो फॉर एग्जांपल पर्पस हो सकता है कि उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो कि आज से 5 से 10 साल बाद किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। किसी के लिए वो एम हो सकता है कि उसको लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक बिल्कुल अफोर्डेबल या फिर फ्री में ही एजुकेशन पहुंचाना है। हर किसी के लिए अपना अपना एक पर्पस हो सकता है, लेकिन पर्पस का ये मतलब है यार कि एक्शन तुम्हारे हो पर इससे जो फायदा है वो हजारों करोड़ों लोगों का हो। सबने सोच लिया अपना पर्पस क्या क्या है, ठीक है, सबने सोच लिया होगा अभी तक अपना पर्पस क्या क्या है, ठीक है। अब जरा, अभी हम 10 साल आगे गए थे हमारे पर्पस को देखने के लिए, अब जरा 10 साल पीछे आज की डेट में आ जाओ, एटॉमिक लेवल पर घुसो और आज का दिन देखो। तुम मुझे एक बात बताओ कि वो 10 साल बाद वाले पर्पस के लिए आज हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, ठीक। अब जब भी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज अगर डिस्ट्रैक्ट करती है, तो इस पर्पस की वास्टनेस को समझना कि यार ये छोटा सा डिस्ट्रैक्शन मुझे मेरे पर्पस से दूर नहीं कर सकता, कि यार ये छोटा सा फोन मुझे अपने पर्पस से दूर नहीं कर सकता, कि यार ये पर्टिकुलर छोटा सा डिस्ट्रैक्शन मुझे इतने बड़े पर्पस से दूर नहीं कर सकता। एंड आई होप इस वीडियो के बाद में आप अपना पर्पस समझ पाए होंगे कि हमको करना क्या है, एक क्लैरिटी आई होगी कि मेरा विजन क्या होना चाहिए, मिथ्स क्लियर हो गए होंगे कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव नहीं होती है, डोमिनो इफेक्ट जो मैंने समझाया उससे आई होप कि आपको कंसिस्टेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर कोई काम में 5 मिनट लगता है तो उसको 5 ही मिनट दो, 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है। काम को प्रायोरिटी बेसिस पर करो कि ये जो मेरा पर्टिकुलर काम है ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है, सबसे पहले ये होगा, बाकी सारे काम होंगे, ठीक। लिस्ट बनाओ कहां पर टाइम जा रहा है, ये सब चीजें जब तुम कर लोगे ना, इसके पास पहुंच रहे हो, ठीक है। हर वो एक्शन जो तुम कर रहे हो जो उसके पास पहुंचा रहा है वो वर्थ इट है, ठीक है, इट इज वर्थ इट, ऑलराइट। तो बस यार आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन।